बारे में कुछ कहना चाहते हैं हमसे? 22 अप्रैल को हमारे देश में जो आतंकवादी घटना हुई उसमें मैंने अपने इकलौते पुत्र को खोया है। किंतु आज मैं देख रहा था कि आर भारत द्वारा जो ये आयोजन किया गया है और सेना के जो बहादुर अधिकारी हमारे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं उनको हृदय से शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ उनके लिए। इतने बहादुर सैनिक होते हैं हमारे देश के। हम सब सुरक्षित हैं अपने देश के सैनिकों की वजह से। हमारे देश के सैनिक, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पहलगाम हमला हमारे देश में, हमारे देश की संप्रभुता पर हमला था, हमारे देश की अखंडता पर हमला था। हमारे देश को उन दुष्ट आतंकवादियों ने एक चुनौती देने का प्रयास किया था। मैं आज इस मंच से पुनः आभार व्यक्त करता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का कार्य कराया है हमारी सेना द्वारा, मैं सेना को सैल्यूट करता हूं, उन बहादुर सैनिकों को बारंबार सैल्यूट करता हूं और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस हमले को लेते हुए कार्रवाई की। मैंने ज़रूर अपना पुत्र खोया है, देश ने 26 नागरिकों को खोया है। उन सब लोगों का, उन सब परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैंने खुद उस दर्द को देखा है, उस दर्द को महसूस भी कर रहा हूँ और परिवार को हिम्मत भी बंधा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटी, आपसे 2 सवाल हैं, फिर समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है शुभम अभी कहाँ है? शुभम है, वो हमेशा रहेगा। मैं अगर ये बोल रही हूँ तो ये शुभम ही है। और एक फाइनली एक प्रश्न है बेटा, भगवान आपसे पूछेगा जब समय आपका आएगा कि आप क्या चाहती हो, क्या बोलेंगी आप उसको? क्या चाहेंगी कहाँ जन्म हो आपका? फिर क्या चाहेंगी आपका विवाहित जीवन किसके साथ शुरू हो? अब वो ना, ये आई डोंट नो अबाउट द 7 जन्म एंड ऑल, बट अगर ऐसा है तो आई जेन्युइनली वांट हिम। You want to be born in India again? एवरी लाइफ। Every life she wants to be Indian. जब आप आईना देखती हैं आपको कौन नजर आता है? इट्स मी एंड हिम। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। इसके साथ ही इस मंच से मैं अपनी एक और बात कहना चाहता हूँ। हमारी बात से काफ़ी लोग असहमत भी हैं, किंतु ये राष्ट्रवादी मंच है और देश के लिए मंच है, देश की एकता के लिए मंच है, राष्ट्र के लिए मंच है। हमारे देश में आतंकवादी हमले लगातार होते रहे। 26/11 का भी हमारे अर्नव सर ने जिक्र किया था, किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों की जघन्य हत्या की थी। हम अपनी सरकार से ये चाहते हैं, हम लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे सीमा पे लड़ते हुए जो शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, पूरा देश उनको शहीद मानता है। किंतु जल्द ही हमारे देश में ये भूलने की आदत है। आज पहलगाम हमला हुआ है, थोड़े दिन बाद लोग भूल जाएंगे। 26/11 लोग भूलने लगे थे। आतंकवाद ये विश्वव्यापी समस्या है, ये कोई हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। जो लोग मारे गए हैं, जो नागरिक शहीद हुए हैं उस पहलगाम आतंकी हमले में, हमारी सरकार को, हमारे देश की जनता को, सबको, उन शहीद हुए लोगों को हमारी सरकार से मांग करनी चाहिए कि उन्हें निश्चित तौर पर सम्मान दें। चंद पैसे दे करके, कुछ और दे करके उनके नाम को भुला दिया जाना ये अच्छा नहीं होता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे देश के 26 लोगों ने अपना उस घाटी को खून से लाल कर दिया था।
मैं ये चाहता हूँ अपनी सरकार से और इस मीडिया समूह से, और 21 जुलाई को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मैं देश के सांसदों से निवेदन करता हूँ जो पार्लियामेंट में बैठ कर के देश की योजनाएं बनाते हैं, उन शहीद हुए लोगों के राष्ट्रीय सम्मान के बारे में ज़रूर सोचें। उन्हें मिलना चाहिए सम्मान। देश के लिए भले वो न लड़ रहे हों, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है निश्चित तौर पे। मैं सिर्फ अपने पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पूरे 26 लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। ये मेरी मांग है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको यकीन